नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सोमवार को उनके निवास पर सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया ने चाय पर चर्चा की। चर्चा के बाद सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा सहकारिता विभाग और लोक सेवा प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। भदौरिया ने बताया कि लोक सेवा प्रबंधन में 550 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज उनके निवास पर सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया ने चाय पर चर्चा की। चर्चा के बाद सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोक सेवा प्रबंधन और सहकारिता विभाग के विषयों पर चर्चा की गई। भदौरिया ने बताया कि लोक सेवा प्रबंधन में 500 सेवाएं दी जाती हैं और 2000 सेवाएं इसमें हैं। इन्हें कैसे और बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा हुई। साथ ही सहकारिता विभाग कई विषयों पर चर्चा की गई। सेल्समैन की भर्ती और लोगों को आसानी से प्लॉट कैसे मिल सकें, ऐसे कई विषयों पर मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा की गई। हमारी सहकारिता विभाग के संबंध में और लोक सेवा प्रबंधन विभाग के संबंध में दोनों विषयों पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको आदेश किया है कि लोक सेवा प्रबंधन में अभी लगभग 550 सेवाएं आती हैं, लगभग 2000 सेवाएं तक इसमें आए, तो सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ वो मीटिंग करेंगे, उसमें हमको भी बिठाएंगे। ऐसे उन्होंने एक हमको निर्देश दिया है। दूसरा, सहकारिता के विभाग में पैक्स सोसाइटी और कंप्यूटराइजेशन का विषय जो टॉप अथॉरिटी हिंदुस्तान में जो करते हुए उनके द्वारा कराने की बातचीत हुई है। इसके अलावा हमारे सेल्समैन जो अभी 3600 लोगों की भर्ती किए थे हमारी सरकार ने, उनके विषय में बातचीत हुई है, उनको भी हम सहयोग करने वाले हैं। ऐसे सहकारिता के हाउसिंग सोसाइटियों में लोगों को प्लॉट मिल जाए, ईमानदारी से प्लॉट मिल जाए, उस सब विषयों में भी बातचीत हुई है। ऐसे कई प्रकार के ऐसे करीब 20-22 पॉइंट्स पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको बुला के कई विषयों को निर्देशित भी किया और हमने अपने अभी तक जो कार्य किया है उसके समीक्षात्मक दृष्टि से उनके समझ से निवेदन भी किया। ये अभी तक हमारे डिपार्टमेंट में काम किया। उज्जैन जिले से 20 किलोमीटर दूर उज्जैन बड़नगर रोड पर नलवा खड़ौतिया गांव के बीच गंभीर नदी में एक कार रेलिंग को तोड़ते हुए गिर गई। हादसा रविवार सुबह करीब 8 बजे हुआ था। हादसे में कार में सवार 2 भाई और एक भाई की पत्नी की मौत हो गई। एक भाई का शव आज निकाला जा सका। बिहार के सिवान के रहने वाले अविनाश कुमार, अनुराग कुमार तिवारी और प्रियंका तिवारी 3 दिन पहले घर से कार से बड़ोदरा के लिए निकले थे। वहां वे अपने भाई अभय तिवारी से मिलने जा रहे थे। घटना का पता जब लगा, जब सुबह एक बाइक सवार नदी के पास से गुजर रहा था। उसने रेलिंग टूटी हुई देखी और नदी के पानी की सतह पर तेल उतराता देखा। उसने कुछ दूरी स्थित पेट्रोल पंप कर्मचारी को इसकी सूचना दी। इसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने इंगोरिया पुलिस को बताया। थाने के एसआई अशोक शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। घटना की जानकारी मिलने के बाद उज्जैन पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने गाड़ी को निकलवाया। पुलिस ने जब कार पानी से निकाली तो उसमें प्रियंका और अनुराग का शव मिल गया। वहीं अविनाश लापता था, जिसका शव आज गोताखोर ने निकाला। नदी में करीब 37 फीट पानी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोताखोर लियाकत खान ने चुंबक से पता लगाया। दतिया जिले के ग्राम हतलव में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को 52 लाख रुपए की लागत से गौशाला और चारागाह का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित कर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि करेरा क्षेत्र में मूलभूत विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। उन्होंने करेरा के पूर्व विधायक जसवंत जाटव द्वारा करेरा क्षेत्र की समस्याएं उठाने पर कही। उन्होंने ग्राम हतलव में ग्रामीणों को मेड बंधान की राशि भी वितरित की। कार्यक्रम में करेरा के पूर्व विधायक जसवंत जाटव, मंडल अध्यक्ष ब्रजेश यादव, बलदेव राज बल्लू सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी रास्ते में हमको करेरा विधानसभा की बेटियां मिली, दो नाज नहीं मिल रहा, लोग मिले, सड़क नहीं मिल रही। अब नाज नहीं मिल रहा, सड़क नहीं मिल रही, तो तुम्हारी गलती है। तुमने काय को जिता दी कांग्रेस। जसवंत को जिताते तो नाज वालों पीछे पीछे फिर रहा हो, तो जसवंत की गलत क्या रहा हो। हमारे दतिया में विकास फर्राटे से हो रहा हो कि नहीं हो रहा? तो कभी पैसी रहता रहेगा दतिया में। अब करेगा वाले गलती करेंगे तो दतिया वाले सजा टाइम होगा कि आप बताओ। गलत कह रहा हूँ। और जसवंत भैया से भी निवेदन है, अब थोड़ा कल ले जा ठंडक पकड़। सामने वाले टेस्ट तो हो जाते बाबा कितने तेल में तेल बाकी है। जब नहीं कछु कर पाएगा तो अपन तो बैठे ही करवे को, अपन तो करेंगे नहीं तो बाकी ढकी रहेगी और वो कहे वो देखो मैं मंजूर करा ला।
इसलिए जसवंत भैया ठंड पकड़ ठंड इसमें हमने आज उसमें कोविड-19 के तहत राजनगर स्वास्थ्य केंद्र में भी टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। टीकाकरण के अंतर्गत सबसे पहला टीका राजनगर स्वास्थ्य केंद्र में ही पदस्थ कर्मचारी नरेश तिवारी को सबसे पहला टीका लगाया गया। राजनगर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पंकज रस्तोगी के अनुसार राजनगर स्वास्थ्य केंद्र में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से क्रम आता जाएगा उसी के तहत लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। कोविड-19 के चलते टीकाकरण के कार्य को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से राजनगर स्वास्थ्य केंद्र में संपूर्ण तैयारियां पूर्व से ही कर ली गई थीं। जानकी सेन ANM कुरेला। कैसा लगा टीका लगवाने के बाद? अच्छा, डर तो नहीं लगा? नहीं लगा डर? अच्छा महसूस कर रही हैं? आज से जो टीकाकरण प्रारंभ हुआ, कितने लोगों को अभी टीका लग चुका है? अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि इसमें नियम ऐसा है कि जब तक 10 लोग इकट्ठे ना हो जाए तब तक लगना शुरू ना हो, जिससे वेस्टेज ना हो वैक्सीन में। तो अभी हमने शुरुआत की है। पहला जो हमारा टीका लगा वो नरेश तिवारी जी को लगा है, जो यहाँ पर पदस्थ है। तो क्या ये राजनगर के अलावा और स्वास्थ्य केंद्र खजुराहो या अन्य जगह भी लगाए जाएंगे? वो तो लिस्ट जो आई है उस लिस्ट में कोविन में इनका नाम है, उन लोगों को लग रही है। आज हमारे 100 लोगों को टीका लगना है राजनगर में, जिसमें कि फील्ड के कर्मचारी भी हैं, राजनगर का लोकल स्टाफ भी है और आसपास की संस्था के लोग भी। प्रदेश के चयनित 30,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। उक्त जानकारी देते हुए प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अजय सिंह यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान 30,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। सभी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, केवल चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन रह गया था। उसके लिए भी अप्रैल 2020 की तारीख नियत की गई थी, लेकिन इस बीच में सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी सरकार बहानेबाजी करके इन शिक्षकों की नियुक्ति रोक रही है, जो कि अन्यायपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा है कि चयनित शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी भी है, इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होना अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी शिक्षकों के आंदोलन के साथ है और इस मामले को विधानसभा में भी मजबूती से उठाया जाएगा। तत्काल चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दी जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान 30,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। सभी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, केवल चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन रह गया था। उसके लिए भी 1 अप्रैल 2020 की तारीख नियत की गई थी, लेकिन इस बीच में सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी सरकार बहानेबाजी करके इन शिक्षकों की नियुक्ति रोक रही है, जो कि अन्यायपूर्ण कार्य है। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा है कि इन चयनित शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी भी है, इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी इन शिक्षकों के आंदोलन के साथ है और इस मामले को विधानसभा में भी मजबूती से उठाया जाएगा। तत्काल इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। दमोह के बदनावर में श्री राम मंदिर निर्माण संपर्क महाअभियान के अंतर्गत उपखंड बनवार में मंडल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम बनवार के रामायण मंडली द्वारा सुंदरकांड किया गया और साथ में राम साहित्य पूजन किया गया। मंडल के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक ग्राम की भजन कीर्तन मंडलियों को निमंत्रण किया गया। मंडल की ग्रामों की समस्त कीर्तन मंडलियों ने बनवार खेरमाई मंदिर परिसर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ पर बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए अपने अपने भाव प्रकट किए और जमकर भजन कीर्तन प्रस्तुत किए। साथ ही कुछ ग्रामों से बुंदेली लोक दिवारी नृत्य मंडली भी मंडल सम्मेलन में सम्मिलित हुई, जिन्होंने अपना दिवारी नृत्य प्रस्तुत किया। पूरे दिन चले इस कार्यक्रम में खंड जबेरा से पधारे अतिथियों में पंडित दीपक उपाध्याय, ऊधम सिंह मासाब और त्रिलोक सिंह लोधी की उपस्थिति रही और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा मंडल बनवार में राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह के लिए नियुक्त पदाधिकारियों में पालक मणिशंकर अग्रवाल, बनवार मंडल आयोजन प्रमुख राहुल कुमार जैन, सह आयोजन प्रमुख अरविंद जैन, कोष प्रमुख सुंदर आचार्य, सह कोष प्रमुख शीतल राय, प्रचार प्रमुख आशीष जैन, सह प्रचार प्रमुख रोहित जैन रिंकू के द्वारा कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा बनाकर कार्यक्रम को सफल रूप दिया गया।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।